Welcome back, students. My name is Tahir, and I graciously welcome you back to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. So, we are back with the science preparation. So, in this video, I'm going to discuss about the some important questions from your physics part. तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स की और फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो हम बात करेंगे और ये सेशन का सोल्यूशन जो है आपको एग्जैक्टली स्पेशल फैकल्टी जो है वो कंप्लीट करवाएंगे विद इन 2 आवर्स ये सारे क्वेश्चन समझा के कि एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या अप्रोच हमारा रहेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सेम वे आपको केमिस्ट्री का एक्सपर्ट जो है वो एग्जैक्टली केमिस्ट्री के पोर्शंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो समझाएगा और सेम वे बायोलॉजी का 3 दिन का हमारे पास प्लान है और 3 दिन का आपके पास गैप भी है और इस गैप में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक सेशन एमसीक्यू एक सेशन हर एक सब्जेक्ट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वो सारा भी हम बताएंगे। तो चलिए इसी पार्ट का पहला वीडियो जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो देखिए इसमें अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो पहला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लेसन के अंदर से भी पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर पीवाईक्यू से भी लिए गए हैं और जो ये क्वेश्चंस है हमारे पास दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो इन चीज का आप ध्यान रखेंगे। देखियो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगर हम बात करेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। Which one of the following material cannot be used to make a lens? यानी कि लेंस किसका नहीं बनाया जा सकता? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले इसका ऑप्शन है। The image formed by a concave mirror is observed by the virtual erect and larger than the object. Where should be the position of the object? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दूसरी बात, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास एमसीक्यू, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of 15 meter. The mirror and the lens are likely to be, क्या हो सकती है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो ये चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए अब ये 2 क्वेश्चन हैं, ये भी आपके टेक्सचुअल एमसीक्यूज हैं जो कि पूछे जाते हैं नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, ठीक है। लेकिन इसका मैं आपको एक और सेशन में कराऊंगा जिसमें 50-60 एमसीक्यूज हम एक्सपेक्टेड जो हर साल आते हैं वो भी हम कराएंगे। तो ये हमने इसके साथ भी रखे हुए हैं ताकि आपको हर एक लेसन में वो भी लग जाए पता। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी? अगर डिक्शनरी में छोटे लेटर्स ढूंढने हैं तो कौन सा लेंस आप यूज करेंगे? उसके बाद देखिए इस चैप्टर में से जो आपका लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज हेल्ड 5 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रे डायग्राम भी पूछा जाता है। उसके बाद है कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम, और इसकी भी रे डायग्राम पूछी जाती है। सेम वे जैसे ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, एपर्चर, स्फेरिकल मिरर्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और इसके बाद इन ऑब्जेक्ट 5, ये भी आपकी ये वाला क्वेश्चन जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए फिर से पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी चीजें, इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों पूछी जाती है, यूज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स ये पूछे जाते हैं, साइन कन्वेंशन पूछा जाता है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, हाउ डू यू प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज अ रियल व्यू मिरर, इन व्हीकल्स में क्यों प्रेफर करते हैं हम इसे। इस तरह से कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, और ऐसा क्यों होता है और इमेज कहाँ बनती है, ये सारी चीजें। उसके बाद एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉज, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉज। दूसरी, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। और एग्जांपल जो है, एग्जांपल 1.1, 1.2 जो है जो कि आपके पेज नंबर 10 और 21 पे है, बहुत सारे एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर कि आप इन्हें करके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद the human eye can focus object at different distance by adjusting the focal length of the eye lens, ठीक है। ये ह्यूमन आई के एमसीक्यूज, तो मेक श्योर कि आप इनका जो है इस तरह से। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स डैश डैश, कहाँ पे कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और रेटिना कहाँ पे बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग
एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, कितना होता है 25 से 2.5 सेंटीमीटर, ये चीजें ध्यान रखोगे आप। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ डैश डैश प्यूपिल रेटिना सेलरी मसल्स आर, जो भी आपका आइरिस होता है इसकी वजह से होता है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ह्यूमन आई, व्हाट्स मेंट बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 10th ये क्वेश्चन उस दिन भी पूछा गया था। तो ध्यान रखिए, मायोपिया किसे बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया किसे बोलते हैं, प्रेस बायोपिया किसे बोलते हैं, और इनको कैसे करेक्ट किया जाता है। तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बहुत बार आता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। इस तरह से व्हाई द सन लुक्स रेड एट द सनराइज एंड एट द सनसेट, या इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिटिकल थिंकिंग में पूछे जाते हैं। व्हाई द कलर ऑफ द स्कूल बसेस इज येलो, और क्यों हमेशा से डेंजर पुट किया जाता है इलेक्ट्रिक पोल्स के पास, या ये सारी चीजें। व्हाई स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट, या स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स के लाइट्स, डिस्पर्जन ऑफ लाइट वगैरह, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है उसमें से कुछ एमसीक्यूज हैं, आप देख सकते हो। ये दोनों एमसीक्यूज का आप स्क्रीनशॉट ले लें बिकॉज देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसके बाद हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इस तरह से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है, डिफाइन इट्स यूनिट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड डिफाइन 1 वोल्ट क्या होता है। ओहम्स लॉ एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। व्हाट इज द फिजिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर द ट्रूनेस ऑफ ओहम्स लॉ, ये भी पूछा जाता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉलम ऑफ चार्ज, कितने होते हैं। इस तरह से एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट्स एंड सीरीज सर्किट, अगर हम सीरीज में सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके फैक्टर्स क्या होता है। तो इस तरह से देखिए, ये इलेक्ट्रिक मोटर वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 966 कॉलम्स ऑफ चार्ज इन दिस वन, तो ये भी आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है और पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस पे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 2020 जनरेटर, द करंट is 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान आपको सर कराएंगे भी, ये सारी चीजें। द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड इन द मैग्निफिकेशन ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। उसके बाद ये हमारा लास्ट वाला चैप्टर जो है, फोर्थ वन चैप्टर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट, ये वाला एमसीक्यू बहुत बार आ चुका है। उसके बाद देखिए, लिस्ट 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद क्वेश्चन आता है, फोर्स एक्सपेरिमेंट बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक मोटर, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ये क्या होते हैं। व्हाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, ये क्यों डिफ्लेक्शन दिखाता है जब भी इसे हम एक बार मैग्नेट के नजदीक रखता है। व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, और ये क्यों नहीं इंटरसेक्ट होती, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है, अर्थिंग वायर का क्या फंक्शन होता है। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, और नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर बेसिकली यूज्ड। तो ये कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स का एमसीक्यू एक सेशन लाऊंगा मैं, जिसमें 50 से 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, फिजिक्स एमसीक्यू सेशन, ठीक है। वो भी आपको इन 2 दिनों में मिल जाएगा, उसका पीडीएफ हम साथ में शेयर कर देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स का एमसीक्यू, इस तरह से केमिस्ट्री का भी एक एमसीक्यू अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस, हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज की पार्ट की हम बात करेंगे, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। और इस तरह से हम बायो के भी एमसीक्यूज आपके लिए लाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी ऊपर फिजिक्स के बताए, इनका भी आपको हम एग्जैक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और आपको सर एक कॉमन सेशन में, चाहे वो 2 या 3 घंटे का सेशन होगा, 3 आवर मिनिमम में सेशन मान के चल रहा हूँ, उसमें ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। ओके, सो दिस इज अ प्रीटी सिंपल थिंग एंड हियर इट कंप्लीट्स आवर फिजिक्स पार्ट, ठीक है। तो फिजिक्स का पार्ट जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, आई बात समझ। सो एक चीज का ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चन है, आई होप कि आपने प्रिपेयर किए होंगे। तो अभी मेरे ख्याल से प्रिपरेशन की यही स्ट्रेटजी रहेगी कि इन क्वेश्चंस को देखो, इन्हीं को याद करो, ठीक है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज जो हैं वो हमने एक जगह असेंबल करके आपको दे दिए हैं। आपको कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और अभी मेरा ख्याल ये है कि आप 10-10 घंटे के वन शॉट्स पे ज्यादा फोकस मत करो, या 4-4 घंटे के वन शॉट्स मत देखो। बेटर है कि आप जो क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम्स में आए हैं 3 दिन में इसे रिपीट करो, और इंशाल्लाह पेपर इन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो टेक केयर गाइस, थैंक यू। सो वी आर बैक विद केमिस्ट्री नाउ।
सो दिस इज बेसिकली द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द केमिस्ट्री पोर्शन। तो आप देख सकते हैं आपके बोर्ड पे हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं, या हर एक चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं केमिस्ट्री पार्ट के लिए, वो लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए आपका टाइम बगैर जाया करते हुए ये केमिस्ट्री पोर्शन भी आपको करवाया जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाया जाएगा। और ये सारी चीजें जो है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पार्ट जो है आपको शकील सर जो कि ऑलरेडी हमारी चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वही सेशन लेंगे, और इसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव वे में समझाने की कोशिश करेंगे। डिफाइन ए केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है और क्यों हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्रोजन क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करो और कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। रेंसिडिटी क्या होती है और इसे कैसे प्रिवेंट किया जाता है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, PYQ से लिया गया है और आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे इस केस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है या कॉम्बिनेशन हो रही है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो आपको सर ये बताएंगे भी कि कैसे बैलेंस करेंगे हर एक चीज को। और ऑलरेडी ये चैनल पे करवा के केमिस्ट्री जो है चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट है क्लास 10 का, तो वो भी जाके देख सकता है। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्या होती है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स दो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2023 में। देन डिफाइन कोवेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। एलोट्रॉफी पूछी जाती है, बकमिन्स्टर्स फ्लोरीन, और इसकी 2 यूजेस पूछे जाते हैं, यानी कि BMF की 2 यूजेस आप बता दो। डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, और कैटिनेशन ट्रेवलेंस टेट्रावैलेंसी, तो ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है कभी कभार, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है इसका पूछा जाता है, और ऑलरेडी सर ने ये चैनल पे कराया हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में आप साइक्लो एल्केन्स देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ये भी आप देख सकते हैं। डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर एंड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखोगे, होमोलॉजी सीरीज आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनॉल। तो उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, समझ रहे हो आप बात। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या सिचुएशन पूछी गई है, उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। Explain nature of the covalent bond using the bond formation CH3 and Cl. Explain the formation of scum when hard water is treated with soap. Which of the following hydrocarbons undergo addition reactions? इस तरह से give a test that can be used to differentiate chemically between butter and cooking oil. Explain the mechanism of cleaning action of soaps. ठीक है, ये mechanism आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा चैप्टर है, उसमें से फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज, डिफाइन एलॉयज एंड ऑल द एलॉयज ऑफ दीज, यानी कि कॉपर है, इस तरह से Fe है आपके पास, जिंक है, निकल है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। उसके बाद मिनरल ओर और इसके डिफरेंट ओर जो है वो याद रखना है। मेटलर्जी क्वेश्चन आता है, और डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, तो ये अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। डिफाइन इंडिकेटर, वेरियस इंडिकेटर्स, litmus, methyl, orange and phenolphthalein, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पीएच डेफिनेशन, और पीएच पे एमसीक्यू भी आता है, तो याद रखिएगा पीएच पे एमसीक्यू भी पूछा जाता है, किसी चीज का आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा कि पीएच बताओ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद है प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ साल्ट्स, चाहे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, वॉशिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, पीओपी की बात करें, इनके बारे में पूछा जाता है। डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड हाइड्रेट्स ऑफ सॉल्ट्स, ये पूछे जाते हैं।
A solution of turns red blue, और pH पे मैंने आपको बोला था कि एक MCQ आता है, तो that's the one. A solution reacts with crushed eggshell to give a gas that turns lime water milky. The solution contains NaCl, HCl, LiCl or next one. तो ये MCQs पार्ट आप देख सकते हैं इसका. Which one of the following types of the medicines is used for treating indigestion? उसके बाद next है question number 29. Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. ठीक है. Why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? तो ये आपको समझाना है. सिंपल क्वेश्चन है. Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Plaster of Paris should be stored in a moisture proof container. Explain why. क्यों हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर कंटेनिंग उसमें रखना पड़ता है. What is the neutralization reaction? Give two examples. Give two important use of washing soda and baking soda. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके केमिस्ट्री सेक्शंस में से थे. वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड वी आर बैक विद बायोलॉजी पार्ट नाउ. सो बायोलॉजी के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर PYQs में क्या पूछा गया था, और ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है. तो इन चीजों का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा. और ये वो क्वेश्चंस है जो मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में आते हैं. तो ये सेशन भी आपका करवाया जाएगा और आपको इस सेशन के भी सॉल्यूशंस और आइडिया सारे जो है सेशंस के बनवाए जाएंगे. मैं यहाँ सिर्फ इसके गेस डिस्कस करूंगा कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और आपकी बायोलॉजी फैकल्टी जो है वो एग्जैक्टली आपको एक करके बताएंगे सॉल्यूशंस में कि इनको कैसे अप्रोच करना है, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. तो चलिए करते हैं बात. आपका टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करता. हमारा जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस से, अगर आप ध्यान रखेंगे, डिफाइन न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है. Stomata with a diagram of holozoic, saprophytic and parasitic nutrition. Define respiration, aerobic and anaerobic respiration, human respiratory system, or with a labeled diagram. ये important questions है. What is the role of acid in our stomach? Stomach में acid का क्या role होता है? What are the different ways in which glucose is oxidized to provide the energy in various organisms? बहुत simple. ठीक है, ये questions. Next क्या है हमारे पास, अगर आप ध्यान रखेंगे, बहुत simple questions है. देखिए, how does the lungs are designed in human beings? This is basically human beings. ठीक है, to maximize the area of exchange of gases. ठीक है, ये structure of human heart पूछा जाता है हर बार. What are the components of the transport system in highly organized plants? ठीक है, उसके बाद how are the water and the minerals transported in plants? Important question. How is food transported in plants as well? Explain human excretory system. Nephron with a labeled diagram. Write a short note on hemodialysis, यानी कि artificial kidney का क्या रोल होता है लाइफ में. So describe the structure and the functioning of nephrons. बहुत important question है बच्चों. What are the methods used by plants to get rid of excretory products? How is the amount of urine produced that is regulated basically? ठीक है, ध्यान रखिएगा. The kidney and human beings, ये अब इसके अगर हम ध्यान रखें तो MCQs हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट जो है बच्चों ले सकते हैं. बहुत सिंपल MCQs हैं, 4 मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं. नाउ इज द नेक्स्ट चैप्टर. अब फैट्स आर डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, कैसे डाइजेस्ट होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन. व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह से हाउ आर द alluvially designed to maximize the exchange of gases. ठीक है, तो ये सारी चीजें. दूसरा क्वेश्चन है ये सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो गया. तो नाउ सेकंड इज describe double circulation in human beings. Describe the structure of and the function of neurons. Explain reflex action and reflex arc. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. Describe the structure and function of human brain. ये पूछा जाता है. What happens at a synapse between the two neurons? तो इस तरह से what are the plant movements? Describe trophic movements as well. Plant movements क्या होते हैं, उनमें से trophic movements सबसे पूछे जाते हैं. ठीक. Explain the role of photohormones in plant. ठीक है. उसके बाद जैसे प्लांट हार्मोन्स हम कहते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? ठीक है, तो ये क्यों होता है? हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालाइन is secreted into blood? ठीक है, these are biological terms as well. Why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? इंसुलिन का क्यों इंजेक्शन दिया जाता है? एंड यू वेल नो. उसके बाद ये क्वेश्चन जो है हमारे पास MCQ में अगर आप बताओगे तो MCQ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और ये PYQ से लिए गए हैं, आपकी बुक में भी आपको ये मिल सकते हैं. उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स? कैसे होता है? इनवॉल्युंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, क्या डिफरेंस होती है? वी सिग्नल विल गेट डिस्टर्बटेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. स्पाइनल कॉर्ड की अगर इंजरी होती है
तो कौन सा सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर बार पूछा जाता है बच्चों। फ्रेगमेंटेशन, रिजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर एंड स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम, ये पूछे जाते हैं, चाहे मेल का हो जाए या फीमेल का, दो में से एक होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर विद अ डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बर्थ कंट्रोल, मेथड्स ऑफ एसटीडी, तो ये सारी चीजें जो है पूछी जाती हैं। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद व्हाई इज डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, डीएनए कॉपिंग क्यों एसेंशियल प्रोसेस है कॉपिंग के लिए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। उसके बाद अगर इन दो की हम बात करते हैं, दीज आर द नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये आपके पास एमसीक्यूज यहाँ से स्टार्ट होते हैं, दीज आर द 2 एमसीक्यूज, टेक ए स्क्रीनशॉट। एंड सेकंड इज कि ये भी एक एमसीक्यू है। उसके बाद क्वेश्चंस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों होती है, और व्हाई डज इट अकर, किस वजह से होती है, व्हाई द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रास्पेशन के क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स में क्या डिफरेंस हो सकता है, मेंडलिस कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मोनो हाइब्रिड और क्रॉस हाइब्रिड में क्या कंट्रीब्यूशन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आप याद रखेंगे। तो इस तरह से अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप जिसका ओ होता है, and their daughter has a blood group of O. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant, why or why not? ये आप देख सकते हैं। How is the sex of a child determined in human beings? Explain the term evolution. तो ये आपको पूछा जाता है। What is the small number of surviving tigers cause of worry from the point of view of genetics? Difference between homologous and analogous organs. What are the fossils? Right, short note on human evolution. तो ये ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम ध्यान रखेंगे ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज पार्ट में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इनवॉल्यूटरी टर्म्स वी हैव मोर कॉमन विद, ये एमसीक्यूज पार्ट जो है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, a study found that children with light colored eyes, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। As an activity based question पूछा, area of study evolutionary classification, explain the importance of fossils in deciding evolutionary relationships, ecosystem, its components, food chain, food web, trophic levels, ये पूछे जाते हैं। What is the role of decomposers in the ecosystem, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। What is the ozone and how does it affected in the in an ecosystem, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद how can you help in reducing the problem of waste disposal, वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम रोकने में आपका क्या रोल हो सकता है, गिवन इन 2 ways which non-biodegradable substances would affect the environment, बहुत सिंपल। उसके बाद ये जो चैप्टर है हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से, चार पार्ट इसमें एमसीक्यूज आते हैं। देखिए पहले 4 एमसीक्यूज, 1 2 3 और देन 4 एमसीक्यूज। विच आर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट फूड चेन, तो फूड चेन कौन सा बना रहा है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। 2 पार्ट्स हैं हमारे पास और इन दोनों को आप देखिएगा अच्छे से। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पूछी जाती है, व्हाट हैपेंस इफ वी किल एन ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल, तो उसके साथ क्या होता है। इस तरह से व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स दैट वी जनरेट बेसिकली, व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर इज द कॉज ऑफ कंसर्न, तो ये इंपॉर्टेंट गेस जो आप याद रखेंगे। पोल्यूशन ऑफ डल लेक, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट, सजेस्ट सम अप्रोच टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइसेस, खादिन्स, टैंक्स, नदीज एंड बंडारास, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन के ऊपर एमसीक्यूज, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और व्हाट चेंजेस डू यू सजेस्ट एट होम इन ऑर्डर टू एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए क्या चीज़ें आप सजेस्ट कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट कैन यू इंडिविजुअली डू टू रिड्यूस योर कंजप्शन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। List 5 things that you have done over the last few weeks, conserve of our natural resources, तो ये आपको उसके ऊपर भी पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजन एंड असर्शन बेस्ड, ठीक है। तो रीजन एंड असर्शन बेस्ड का जो एमसीक्यू पार्ट में मैं आपको लाऊंगा, तो एमसीक्यू पार्ट में हम इसको एग्जैक्टली डिस्कस भी करेंगे, और ये सर जो है रीजन असर्शन आपको करवाएंगे कि रीजन असर्शन के क्वेश्चन जो है वो कैसे करवाए जाते हैं और इनको कैसे अप्रोच किया जाता है। रीजन असर्शन के क्वेश्चन इस बार आएंगे, तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने बायोलॉजी पार्ट में से हर एक चैप्टर में से ले रखे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली
ये बायोलॉजी आपकी है 50 क्वेश्चंस के अराउंड जो है वो कवर अप होती है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ फॉर्म हम व्हाट्सएप चैनल में आपको भेज देंगे ताकि आप वहां से इसको देख सको। लेकिन जैसे ही हमारा बायोलॉजी का सेशन कंप्लीट होता है, जब सर इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही आपको पीडीएफ, क्योंकि सोल्यूशन पार्ट के साथ हम आपको पीडीएफ जो है वो सेंड करेंगे। आप टिल वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन टेक केयर। और हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फिजिक्स के कम से कम 40 अराउंड 40 या 50 के हम अराउंड एमसीक्यू का एक सेशन आपको बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, जिससे आपका एमसीक्यू, और वो एमसीक्यू हम कहाँ से लाएंगे, लास्ट पीवाईक्यू से लाएंगे, ठीक है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो होंगे उन्हीं पोर्शंस में हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो फिजिक्स के हों, बायो के हों और केमिस्ट्री के हों, सिर्फ उसके हम आपको सॉल्यूशंस बताएंगे। मेक श्योर यू आर वाचिंग दीज ऑल थिंग्स, इज इट राइट? टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, और जहां पे आपके क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी और इनकी एक्सप्लेनेशन आपको बताई जाएगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू।